चलो अब इसके ऊपर भी लिखेंगे फाइनल न्यूमेरिकल समेशन टी बार डॉट ए बार वाला टाइप्स का फाइनल न्यूमेरिकल। ठीक है, इसके बाद मासिव पुली का एक देखते हैं, अगर पुली को मास है तो कैसे डील करना है वो उसका देखते हैं। तो यहाँ पे टेंशन T1 लेंगे, पूरा स्ट्रिंग में टेंशन यहाँ तक T1, इधर T2, पूरे स्ट्रिंग में यहाँ तक T2, इधर T2 तो पूरे स्ट्रिंग में T2, ये T1 तो T1 और यहाँ पे T3। ठीक है, चलो आगे क्या सब लोग जाने का आगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन T2 पूरा स्ट्रिंग में, इधर T1 तो इधर भी T1 आता है, इधर T2 तो इधर भी T2 आता है। क्या ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा उतना तो अभी थोड़ा तो समझेगा, ये बड़ा है हेवी है। 3+2 इधर दोनों मिलके भी 5 है, दिस विल गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड जाएगा, इसका एक्सेलरेशन में A1 पकड़ता हूं, ये अपवर्ड जाएगा। अब उसमें भी ये डाउनवर्ड जाता है ये अपवर्ड जाता है, लफड़ा है ना थोड़ा समझ रहा है ना, ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा। अब इसमें भी ये नीचे नीचे जाएगा ये ऊपर ऊपर ऐसा जाएगा ऐसा, और वैसे करते करते ऊपर जाएगा। तो ये 3 वाला, ये नंबर ये 3 किलो वाला ओवरऑल नीचे आ रहा है क्या ओवरऑल ऊपर जा रहा है कुछ समझ नहीं रहा, कोई टेंशन नहीं रही, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये A1 से जा रहा है तो ये पुली A1 से ऊपर जाएगा, ये A1 से नीचे आ रहा है तो ये पुली A1 से ऊपर जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ तो एक्सेलरेशन इनके भी बीच में, ये हैवी है तो ये नीचे जाएगा। तो ओवरऑल ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है कुछ समझता नहीं, ये पक्का ऊपर जाएगा, ये हल्का है पक्का ऊपर जाएगा इतना समझता है। लेकिन ये इसका एक एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ दिस वन अपवर्ड है एंड ये हेवी है इसलिए डाउनवर्ड है, तो दोनों मिलके क्या होगा कुछ पता नहीं रहता, फिर भी कोई टेंशन नहीं। इसका तुम लोग डाउनवर्ड पकड़ा है तो तुमको डाउनवर्ड पकड़ो कोई टेंशन नहीं। A2 इसका अपवर्ड करना है, इसका अपवर्ड पकड़ो A3, और तीनों का फिर टेंशन का रिलेशन लिखो, फिर गेम अच्छा होता है। ठीक है, ऐसा भी रहने तो लफड़े वाला क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व होता है। तो वापस देखो करेंगे, इसके ऊपर टेंशन ऊपर है, समेशन T बार डॉट A बार इज इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर टेंशन है अपवर्ड, इसके ऊपर टेंशन है अपवर्ड T1, एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड A1। तो एंगल कितना है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो एंगल 180 है, तो cos ऑफ 180 -1। क्लियर, इसके ऊपर टेंशन है ऊपर T2, एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड A2, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस, दोनों ऑपोजिट है इसलिए 180, तो cos ऑफ 180 माइनस T बार डॉट A बार, इसका भी लिया, अब इसका लेना पड़ेगा। इसका टेंशन क्या है, टेंशन तो हमेशा अपवर्ड है, इसका टेंशन अपवर्ड T2, इसका एक्सेलरेशन भी अपवर्ड है, टेंशन अपवर्ड एक्सेलरेशन भी अपवर्ड। ठीक है, दोनों अपवर्ड है तो cos ऑफ 0, तो cos ऑफ 0 1 आता है, तो इज इक्वल टू 0, दिस समेशन इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया पहला वाला इक्वेशन, ये आ गया नंबर 1 इक्वेशन। ठीक है, कितना अननोन्स है, कितना अननोन्स है वहां पे, कितना अननोन्स है, सिक्स अननोन्स हो रहा है ना अभी, T1 A1 T2 A2 T3 A3 6 अननोन्स हो रहा है। ठीक है, अब इसमें भी देखो क्या है, इसमें भी देखो क्या है। अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे मास नहीं है, यहाँ पे मास नहीं है इस पुली को, तो ये पुली नीचे खींचेगा, यहाँ पे टेंशन नीचे है डाउनवर्ड, यहाँ पे भी नीचे टेंशन है T2, तो ये T2 नीचे खींच रहा है 2T2, इस पुली के ऊपर देखो, इस पुली के ऊपर ये टेंशन डाउनवर्ड खींच रहा है T2, ये भी डाउनवर्ड खींच रहा है, तो इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स कितना है T2, और इसके ऊपर फिर अपवर्ड फोर्स कितना है T1। ठीक है, ये बैलेंस क्यों पकड़ रहा हूं, ये बैलेंसिंग क्यों पकड़ रहा हूं, क्योंकि इसको मास नहीं है तो टेंशन कुछ खत्म नहीं होता, इसको मास नहीं है इसलिए यहां से टेंशन जब इस स्ट्रिंग्स में आता है तो कुछ खत्म नहीं होता, तो यहाँ पे T2 है 2T2, तो इसमें 2T2 ही टेंशन रहता है। समझ रहे हैं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे टेंशन T2 है, यहाँ पे T2 है, तो टोटल इस स्ट्रिंग में कितना ट्रांसफर होना चाहिए, 2T2 ट्रांसफर होना चाहिए, तो होता है। अगर इसको मास है, अगर इसको मास है तो यहाँ पर फिर कम टेंशन ट्रांसफर होता है, अगर इसको मास नहीं है, अगर इसको मास नहीं है तो ये T2 डाउनवर्ड T2 है, तो पूरा का पूरा इसमें टेंशन ट्रांसफर होता है, तो 2T2 इज इक्वल टू T1, ये इक्वेशन आता है, 2T2 इज इक्वल टू T1 एक इक्वेशन आता है। ठीक है, फिर क्या, ये डायरेक्टली इधर पुट कर सकते हो, डायरेक्टली इधर पुट कर सकते हो, तो क्या करेंगे, थोड़ा सिंपल करता हूं मैं, देखो थोड़ा सिंपल करता हूं, क्या करता हूं, इसको T1 पकड़ता हूं, इसको T1 पकड़ता हूं, इसको T पकड़ता हूं, T2 को T पकड़ता हूं, तो T2 जहां पर है उधर में T लिखता हूं, T2 जहां पर है उसको भी T लिखता हूं, इसको T पकड़ता हूं, तो ये T, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2T, ये T, तो ये ऊपर वाला 2T, तो ये भी 2T। ठीक है, तो T1 2T बन रहा है, तो T1 क्या बन रहा है 2T। ठीक, चलो इतना समझा गया, इतना समझा गया, इक्वेशन कैसा आया समझा गया, तो वापस बोलना है, ये बोलो ये समझा क्या, वापस बोलना है, क्या किया, यहाँ पे टेंशन TT है, तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा 2T, टेंशन पूरा का पूरा ट्रांसफर होता है, इधर मास नहीं है, TT डाउनवर्ड 2T है, तो यहाँ पे भी टेंशन 2T होना चाहिए, यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे T है, तो टोटल ऊपर टेंशन कितना चाहिए TT, यहाँ पे टेंशन 2T ट्रांसफर होना चाहिए, TT से खींच रहे हैं तो इसके ऊपर कितना टेंशन लगेगा 2T लगेगा, तो ये पूरा का पूरा इधर तक 2T रहता है। वो भी ले सकते हैं, एंड T1, ये अभी ऊपर का जो T1 है, T1 इज इक्वल टू 2T एंड 2T 4T, T1 इज इक्वल टू 2T एंड 2T 4T, वो भी आएगा। ठीक है, अब हर एक मास का एक एक इक्वेशन, हर एक मास का एक एक इक्वेशन, इसका क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो डाउनवर्ड बढ़ा है, तो डाउनवर्ड क्या है 6G, डाउनवर्ड क्या है 6G माइनस ऊपर का 2T इज इक्वल टू ma, 6G माइनस 2T इज इक्वल टू ma, इसका अपर अपवर्ड जा रहा है तो ऊपर का बड़ा रहेगा, ऊपर का कितना है T माइनस डाउनवर्ड कितना है 2G, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इज इक्वल टू ma 2a, a कितना है a3 है, इसका डाउनवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड बड़ा रहेगा, डाउनवर्ड क्या है 3G माइनस अपवर्ड क्या है T, डाउनवर्ड है 3G माइनस अपवर्ड क्या है T इज इक्वल टू ma, इज इक्वल टू ma, हो गया 1 2 3 4 4 इक्वेशंस and 4 unknowns, a1 a2 a3 and T, 1 2 3 4 4 equations 4 unknowns, इसको 5 पकड़ा है unknown, फिफ्थ unknown, फिफ्थ इक्वेशन भी है इसके साथ T1। क्लियर अभी, चलो स्क्रीनशॉट मारो इसका, चलो क्या डाउट है क्या इसमें आगे जाने का, क्लियर है, चलो क्लियर, ये इक्वेशन कैसा अप्लाई करने का है इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, ये क्लियर क्या भी,
ठीक है, चलो आगे चलते फिर। अब मासिव पुली का एक लेते, पुली को अब मास है वैसा वाला एक लेते। चलो कैसा है, 2 किलो का पुली है, पुली का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, पुली का रेडियस भी रहता है ना, 10 सेंटीमीटर है। इस तरफ है 4 kg, and on that side we have 10 kg। सिंपल रहता है, ये भी देखो कैसा है। चलो देखो, ये सिंपल रहता है, इधर कुछ ज्यादा लफड़ा वगैरह नहीं रहता, सिंपल रहता है। ठीक है, ओके। और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मत सॉल्व करो इसका, न्यूटन्स लॉस का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स तक मत सॉल्व करो इसका, बहुत डिफिकल्ट रहता है, एडवांस लेवल का तक सॉल्व करोगे तो। लेकिन नीट को उतना डिफिकल्ट आता नहीं है, और उतना डिफिकल्ट आ भी गया तो हमको टाइम नहीं मिलता सॉल्व करने को एग्जाम में, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मत करो, लेवल 1 तक एररलेस का जो है ऑर्डिनरी लेवल उसका ही करो, उतना लेवल तक ही करो। अदर बुक भी करते हो तो चलता है, डीसी पांडे कर रहे हो तो उसका भी लेवल 1 करो, लेवल 2 मत करो, उसका बहुत ज्यादा लेवल तक रहता है। चलो, तब इसको मास है, इसको मास है तो क्या होता है, दिस विल गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये 10G आता है, यहाँ पे भी एक FG रहेगा 4G, फिर इधर एक टेंशन रहेगा T1, लेकिन दिस टेंशन यहाँ पे कुछ तो यूज होगा और यहाँ पे कम आता है टेंशन, T2 आता है। ये टेंशन है उसमें से ये पुली यूज करता है गोल घूमने के लिए कुछ तो, और फिर इधर टेंशन कम रहता है, और इधर टेंशन फिर T3 है यहाँ पे। अब देखो सब सब गेम चेंज होता है, देखो अब बहुत सारा गेम इधर चेंज होता है। पहले मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ पे mg 10G, यहाँ पे 4G इधर है, और यहाँ पे ग्रेविटी का रहेगा पुली का 2G, ग्रेविटी पुली पे भी तो लगेगा, पुली का मास 2 है तो 2G पुली पे भी तो लगेगा, तो पुली तो स्टेशनरी है ऊपर का, इसलिए नीचे का फोर्स लेना पड़ेगा, तो ऊपर का पुली पे कितना है, अपवर्ड फोर्स पुली पे इतना है, डाउनवर्ड पुली पे कितना है T2, दिस एंड दिस, तो डाउनवर्ड पुली पे कितना है T2, ये बीच का और ये, तो अपवर्ड पुली पे जितना है उतना ही डाउनवर्ड है, तो T2 प्लस दिस है, पूरा मिलके डाउनवर्ड है। नंबर 1 इक्वेशन, इस मास का एक इक्वेशन आ जाएगा, इमीडिएटली लिखने का, ये नीचे जाएगा, एक्सेलरेशन ए से ये ऊपर जाएगा। अब एक ही स्ट्रिंग है तो एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा, वो समेशन टी बार डॉट ए बार करने का इधर जरूरत नहीं है, किया तो भी चलता है, यही आने वाला है, सेम एक्सेलरेशन आएगा। A1 A2 पकड़ा तो A1 इज इक्वल टू A2 आएगा, तो ये नीचे आएगा ऊपर जाएगा। इसके लिए मैं लिखता हूँ पहले, नीचे जाएगा तो नीचे वाला बड़ा है 10G, माइनस अपवर्ड क्या है T1, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, टोटल फोर्स इज इक्वल टू M 10 AA, टोटल फोर्स इज इक्वल टू MA। इधर टोटल फोर्स क्या है, अपवर्ड बड़ा है तो अपवर्ड क्या है T2, माइनस डाउनवर्ड क्या है 4G, ऊपर जा रहा है ना तो ऊपर वाला बड़ा होगा, T2 माइनस 4G, टोटल फोर्स इज इक्वल टू MA 4A। अब और एक इक्वेशन चाहिए पुली का, और एक इक्वेशन चाहिए पुली के रोटेशन का, तो वो कैसा लिखना है, ये तो अपनी नॉर्मल इक्वेशन था, अब एक एक्स्ट्रा इक्वेशन पुली के रोटेशन का, वो ऐसा लिखना है, ये F इज इक्वल टू MA, ये F इज इक्वल टू MA, तो ये क्या टाउ इज इक्वल टू I अल्फा लिखना पड़ेगा, पुली के लिए गोल घूमता है ना, तो रोटेशनल वाला इक्वेशन F इज इक्वल टू MA जैसा टाउ इज इक्वल टू I अल्फा, तो टॉर्क कितना है, टॉर्क रहता है फोर्स इंटू
जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है वहां से डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है इधर, ये T1 है और इधर से T2 है, ये T1 से खींच रहा है, ये T2 से खींच रहा है। तो ओवरऑल इस डायरेक्शन में फोर्स क्या पकड़ सकता हूं मैं, T1 माइनस T2 पकड़ सकता हूं क्या? समझो अगर ये 5 न्यूटन है, ये समझो अगर 2 न्यूटन है, तो इधर भी 2 न्यूटन रहेगा, इधर भी 2 न्यूटन रहेगा, तो कुछ काम का नहीं है, रोटेशन नहीं होगा। तो इधर रोटेट करने के लिए कौन काम कर रहा है, 5 माइनस 2 3 न्यूटन इसको रोटेट करने के लिए काम कर रहा है। इधर भी 2 है, उधर भी 2 है, तो कुछ काम का नहीं, यहाँ पे 5 है, तो रोटेशन के लिए काम का क्या है, 3 है। यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2, तो रोटेशन के लिए काम का फोर्स क्या है, T1 माइनस T2। This much force and this is the radius, force into this radius, force into ये radius। force into this radius is equal to I alpha। तो ये डिस्क है, अबाउट सेंटर रोटेट हो रहा है, डिस्क के अबाउट सेंटर रोटेट हो रहा है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, mr स्क्वायर बाय 2। एंड अल्फा, इसका एक्सेलरेशन अल्फा a बाय r लिख सकते हैं ना एक्सेलरेशन, इसका a है लीनियर एक्सेलरेशन, तो लीनियर एक्सेलरेशन एंड अल्फा का रिलेशन क्या है, a बाय r। हो गया कि r इधर का कैंसिल, इधर का भी r, इधर का भी r कैंसिल, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m बाय 2। m कितना है इसका, इसका पुली का, तो 2 बाय 2 1 इंटू एक्सेलरेशन। ये नंबर 4 इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, इधर का ये और ये 4 इक्वेशंस 4 आटम्स। क्लियर क्या, फाइनल आज के लिए खत्म हो गया पूरा। चाहिए तो एक बार रिपीट करता हूँ, चाहिए तो ये एक बार रिपीट करता हूँ, आज के लिए जितना बताना था उतना हो गया। क्लियर, चलो डाउट है क्या बोलो।